विनोद, लल्लन का ठिकाना पता है तुम्हें? कहाँ रहता है वो? जी। पता करो क्या प्रॉब्लम है उसकी। कल से ड्यूटी पर नहीं आया वो। यस सर। देखो सुनो सरोजा, मेरी बात सुनो। अगर ऐसा है तो तुम्हारी शादी किशन से ही होगी और तुम्हारे पिताजी की समस्या का भी कोई हल निकाला जाएगा। देखो तुम रो मत, हम कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। अरे हम भगवान शंकर की कसम खाकर कह रहे हैं कि हम सब ठीक कर देंगे। थोड़ा टाइम दो, हम कुछ करते हैं। अरे बहुत मानता है अपने को। बोला गन्या कभी प्रॉब्लम हो तो इधर आने का, मनुष्य सेठ बैठेला है। ए, इधर झड़ती नहीं होती भला क्या अपनी? सेठ को बोलने का गन्या आयला है। चल, नया है ना, पहचान रहा नहीं। इधर सब पोटे लोग पहचानते अपने को, बहुत इज्जत है भला अपनी इधर। चल 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 रे, तेरी चाल है। हाँ। ए गनिया, आजा आजा, कैसा है रे? मस्त है सेठ। हाँ, और कैसे आना हुआ? ये अपना दोस्त है ना लल्लन, इसका मुल्क में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, 2 पेटी का जरूरत है। पैसा वापिस मिल जाएगा, मैं गारंटी लेता ना इसकी। अरे गनिया, काय को इतना बोलता है? काम क्या करता रे तू? हम वेलबॉस सिक्योरिटी में सीनियर गार्ड हैं। सर्विस 4 साल की हो गई है। जल्द ही प्रमोशन पाके हम सुपरवाइजर बनने वाले हैं। हम अपनी हर महीने की सैलरी में से 1000 रुपए आपको कटा सकते हैं। हम अपनी एजेंसी से आपको लेटर भी दिला सकते हैं और अपने सीनियर तिवारी जी से हम आपकी मुलाकात भी करा सकते हैं। अरे अरे, इसका कोई जरूरत नहीं है, समझ गया मैं तेरे को। ये मंडी किसका है रे? अच्छा, आदमी को पहचानता है मैं, तभी तो इतने साल से धंधा कर रहा है मैं। हाँ, वैसे तेरा केस थोड़ा अलग है। ये लेके आया ना तो बस हो गया। हाँ? कितना बोला? 2 पेटी ना? जी जी जी। तो लेके जा ना। ए कृष्णा, मोर करा 2 पेटी कुरल्ला। गणेश मान गए। अरे हाँ, लेकिन लेके कैसे जाएगा? कोई थैला वेला लाया क्या? नहीं, थैला तो नहीं लाए। हम लेके जाएंगे। नहीं, खीसे में ले जाता ना सेठ। हाँ जी। अरे खीसे में कैसे लेके जाएगा? तेरे को मालूम नहीं शहर के बारे में क्या? इधर 1000 रुपए के पीछे आदमी का कत्ल हो जाता है। नहीं नहीं सेठ, खीसे में रहेंगे तो किसी के नजर नहीं आएंगे। बाहर जाते ऑटो रिक्शा की डिक्की में डाल देंगे ना। जी जी। क्या रे, तेरा इलेक्शन का कार्ड बना क्या? वोट डालता है क्या? हाँ सेठ। 2 पेटी क्या होता है मालूम तेरे को? नहीं, जिसमें कुव्वत बयान की, तेरे जैसा किसी को मिला के खड़ा कर दिया। 2 पेटी मांगता है। रही जिसमें लुकनत क्या सोच रहा था? ज़बान की। अपन 2 पेटी तेरे को ऐसे ही दे देगा? सेठ बहुत ईमानदार आदमी। अपन ईमानदार आदमी को पैसा नहीं देता है, हैसियत वाले को पैसा देता है। सेठ बस चल चल, कम हो जाए इधर से। तेरी नजर में कलीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, साउसन घट के साला तू करीम। म्यूनिसिपालिटी के गटर में गिरकर मर जाएगा। नहीं नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बैंक तो है ही यहाँ पब्लिक सर्विस के लिए। जी जी। मगर बैंक के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं। जी जी। कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ फॉर्मेलिटीज। नहीं नहीं, वो तो ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपके सारे रूल्स और डिमांड पूरी भी कर दे और बाद में उसकी नीयत डोल जाए और वो पैसा ना देना चाहे, तब तो परेशानी खड़ी हो गई ना बैंक के लिए। गलत कह रहे हैं? वो प्रॉब्लम नहीं है, उसके भी रूल्स हैं हमारे पास। हमारा मतलब है कि अगर लेनदार ईमानदार है और कर्जा लेकर उसके मन में बैंक के प्रति आदर है, तब तो पैसा वो लौटाएगा ही ना। 4 वर्षों की हमारी सर्विस है, इस साल प्रमोशन मिल जाएगा हमें। 4700 की सैलरी में 1000 रुपए बैंक को हम अदा करेंगे। अपनी एजेंसी से हम आपको लेटर दिलवा देते हैं और अगर आप चाहे तो अपने सीनियर तिवारी जी से हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अरे वो सब नहीं चाहिए बाबा, यहाँ ये सब नहीं चलता है। लोन के लिए कोई सिक्योरिटी रखना पड़ता है, कुछ इंश्योरेंस पेपर, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ज्वेलरी, कुछ है तुम्हारे पास? है क्या? है क्या? तो मतलब आप कर्जा नहीं देंगे यही ना? तो फिर बाहर बोर्ड काहे लगाया हुआ है? अपना बैंक काहे का अपना बैंक? ये तो तुम्हारा बैंक है, तू अपने हिसाब चला रहे इसे। अपना बैंक सुख दुख में आपके साथ, अरे घंटा आपके साथ। अंदर घर रखो, जोली रखो, पगड़ी रखो, बाहर लिखो बोर्ड पर, इज्जत धरो, कर्जा लो। अच्छा अच्छा,
मतलब मेरी कोमल से शादी करने के लिए तुमको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, है ना? तो फिर शर्माने का क्या? तुम जैसे हीरे के लिए 2 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं है। खा लड्डू का। हंसा बहन आप खबरदार, मेरे को बेन मत बुला। पहली बार हंसा बेन ने लाइफ में आदमी पहचानने में गलती की है। ऊपर से तो तू हंस जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से एकदम कौवा जैसा है, कौवा। खबरदार, मत समझा, मेरे को कुछ मत समझा, मैं सब समझ गई। ये तेरे सरोजा के घर वालों ने तेरा 2 लाख का डिमांड मना किया होगा ना, इसलिए 2 मिलाकर तो मेरे पास आ गया। उठ जा यहाँ से और तेरे पैरों पे यहाँ से चले जा, वरना तेरे को उठा के लेके जाना पड़ेगा। उठ जा, बोला रे उठ। अरे मैं उसकी मासी नहीं हूँ, माँ हूँ, माँ। अरे इसके लिए तो मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन दहेज के लोभी के हाथ में उसका हाथ कभी ना दूं। चाहे इधर से जा और अपना मुंह हंसा बेन को कभी मत दिखा, जा हरामखोर। तू रहीम है, पैसे का बंदोबस्त हो या ना हो, सरोजा की शादी किशन से हो या ना हो, आपकी कसम खाई है हमने, आपकी महिमा दांव पर लगी हुई है। तू रहीम है, तू करीम है। लल्लन, खुद को तुम परेशान क्यों कर रहे हो? अरे जब जब जो होना है तब तब सो होता है। तुलसीदास जी ने कहा है अरे कि यार, तुम तुलसीदास जी कह के और लिख के चले गए। आज के युग में 4 दिन जी लेते तो खुद का लिखा हुआ सब रिजेक्ट कर देते। बात अरे भाई, लेकिन तुम कोशिश तो कर रहे हो ना। चल अंदर, चल अंदर। शाम पर चल कर चुका है। लोखंडवाला मार्केट में दिन दहाड़े कुछ गुंडों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर उसे लूटने की कोशिश की। उन्होंने रिवॉल्वर से फायर भी किया, मगर वेल वॉच सिक्योरिटी के 2 जवानों ने अपनी जान पर खेलकर उनका मुकाबला किया और उस दुकान को लूटने से बचाया। और उनकी इस बहादुरी के लिए लोखंडवाला व्यापारी मंडल उन्हें सम्मानित कर रहा है। आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय पुलिस कमिश्नर श्री टी.के. चौधरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज 2 शब्द कहें। आज इस कार्यक्रम में मैं इन दोनों शेरों को सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। आइए। सर, आप लोगों ने एक सुरक्षा कर्मी की सिर्फ वर्दी नहीं पहनी है, बल्कि आपका मन और आपकी आत्मा इस काम से जुड़ी हुई है, तभी आपसे ये बहादुरी का काम हुआ है। प्लीज। हमारे व्यापारी मंडल ने इन बहादुर जवानों के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार देना निश्चित किया है। वेल वॉच कंपनी के सीनियर श्री तिवारी जी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा ये पुरस्कार प्लीज ग्रहण चाचा, आपने सर आपने बैठो। मेहनत के पसीने में वो महक है। ये लो 1 लाख रुपए।
तुम्हारे व्यापारी मंडल से मिले। लेकिन सर इस घटना में तो हमारे साथ और भी लोग। उन सब जवानों का हिस्सा है, लेकिन उन सब ने अपने हिस्से की रकम तुम्हें दे दी है। मैं तो हैरान हूँ ये जानकर कि उन सबको तुम्हारी और सरोजा की कहानी पता है। उन सब ने तुम्हारी मदद की। रास्ते के कांटों में वो लचक है, तेरी शान याद आ गई मौला, तेरी शान याद आ गई, तेरी शान याद आ गई। लल्ला जी, आपसे कोई मैडम मिलने आई है, ऑफिस में बैठी हैं। मैडम? मात्र साहेब तुम्हीच सांगा मला, हा सोसायटीला माझ्या कोई भी क्लायंटचा त्रास आहे हे? अरे मला धंद्यापेक्षा नावची फिकर आहे ने, बरोबर के नहीं? बरोबर बरोबर। अरे हंसाबेन। अरे आओ आओ ललन, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। कहिए कैसे? अरे ललन, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू अपने दिमाग में से फ्लैशबैक को निकाल ले बाबा। वो क्या है, पीछे हमारा एक सीन गया था एकदम टेंशन वाला, इसके लिए। बरोबर बरोबर। ललन, मेरा इन्हें BC का पैसा छुट्टा हुआ 35,000। वैसे तो ये पैसे गांव के पुराने मंदिर में लगाने, मगर उमाकांत से तुम्हारी स्टोरी का पता चला तो लगा मंदिर में कलर करवाने से तुम्हारी मदद करना ज्यादा बड़ा काम है। तुम कद से छोटा है, आदमी बहुत ऊंचा है। रख ले ये पैसा, रख ले। हमारे गुजरात में कहावत है, जिसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं उसको किनारे तक साथ देते हैं। फिर पूरे उनके हर ख्वाब कर दे। भैया गनिया किधर है? कन्या होटल में। अच्छा, कहाँ पे रहे तुम? लंदन, अभी मैं तेरे कुछ मिलने को आने वाला था, आजा। ये कटिंग और ला रे भाई। यार गणेश, हाँ? चमत्कार हो गया दोस्त। कैसे? 1.5 लाख का तो इंतजाम हो गया और अब लगता है मंजिल मिल जाएगी। कितने दिन बाकी है अभी शादी में? 5 दिन बाकी है। और पैसा कितना शार्प पड़ रहा तेरे को? कितना पैसा चाहिए? और 50,000। ये ले, पूरा है। गणेश ये पैसे? अरे डाका नहीं डाला, रिक्शा बेच दिया मैंने, कुछ दिन भाड़े पे चलाऊंगा। मराठा माणूस आहे मी, दोस्तासाठी मुंडी कापीन, पैशाचं काय घेऊन बसला? अब रात को गाड़ी पकड़ा और गांव चला जा। अभी तो भागा दौड़ी खत्म हो गई कि नहीं बाबा तेरी? और रात को खाने पे घर पे आ जा। बुड्ढी ने तेरे पसंद की बाजरे की भाकरी और झुमका बनाया, बस तीखा। और चाय लाना रे। अरे अनंत हरि कथा अनंता। सरोजा की शादी करा के जल्दी से वापस लौटो। हम तुम्हारे लिए यहाँ लड़की फाइनल करके रखते हैं। लौटते ही फेरे लेने हैं तुम्हें। चाचा हमें लौटने दीजिए, हम देखेंगे। अभी हम चलते हैं, पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा। खुश रहो। यहाँ से कैसे जा रहे हो? अंधेरी से लोकल पकड़ लेंगे। अरे नहीं भाई, तुम्हें छोड़ने हमारी सिक्योरिटी वैन जाएगी। अरे पार्कर, भतीजों को वैन से छोड़वाओ। सर। भगवान शंकर की कृपा से और भगवती मैया के सपोर्ट से काम हो गया। और ये मुंबई में ही हो सकता है। यहाँ पे टिकट बारी किधर है? बार बार तुझे लाके दिखाता। शताब्दी कितने में जाएगी? शताब्दी तो गई। क्या पोजीशन है? बोर्ड में लिखा पढ़ लो वहाँ पर। अरे उधर बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा। अरे 2 घंटे लेट है वो। क्या क्या कह रहे हैं आप? 1 बजे की। क्या कह रहे हैं आप? आपने क्या सुना? क्या 2 घंटा लेट है? हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं, जाके देखो। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे आप बोलो भाई। स्टेशन मास्टर जी नमस्कार। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी गाड़ियों का जो टाइम टेबल है उसका कुछ मतलब है कि नहीं? अरे जिस गाड़ी के बारे में पूछो कहते 2 घंटा लेट है। अब किसी को शादी में जाना है, किसी की माँ बीमार है, इतनी सारी परेशानियां। और रेलवे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसमें हम कर क्या सकते हैं? हम कर क्या सकते हैं? अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? अरे आप तो एक जिम्मेदार कुर्सी बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपकी नाराजगी और शिकायत जायज है। आप ये शिकायत रेलवे प्रशासन को लिखित में भेजिए। आप जैसे लोग आवाज उठाएंगे तो बात जरूर बनेगी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं?
कौन सी ट्रेन है? अरे जाना तो बीजापुर है कामायनी एक्सप्रेस से। अरे आपकी ट्रेन तो राइट टाइम पे निकली आप फौरन। अरे अभी अभी पूछताछ कार्यालय में कहा 2 घंटा लेट है। अरे जाओ ना भाई, तुम्हारी ट्रेन जा रही है ना। अरे तो कमाल सिस्टम है यार। संभल के ये रुक। कुछ नहीं यार, गाड़ी छूट रही है। अरे ये तो हमारा पैसा बाहर ना चलिए भाई। क्या करता है तुम? अरे देखिए, हम सिक्योरिटी गार्ड हैं। ये पैसा हमको इनाम में मिला है। हमने अपनी जान पर खेलकर एक दुकान को लूटने से बचाया है। ये देखिए, ये हमारा कार्ड है और ये देखिए, ये न्यूज़ अखबार में छपी थी। अब हम जाए, गाड़ी छूट रही है, हम फंस जाएंगे भाई। अरे कहाँ यार, सब लोग परेशान करने के लिए मिलते हैं। चलो 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 चलो, आराम से चल जाओ, आराम, मरमरा मत जाना है कल। तेरी मनपसंद बिरयानी है, ले खा लेगा, ले अकरम अकरम, अरे दे दो भाई, ले ना, अरे खा ले। हाँ हाँ ले। काकी, बिटिया की उम्र है तुम्हारी। सुबह से देख रहा हूँ लपके पड़े हो। साला हर जगह एक त्रिलोचन बैठा हुआ है। दीमक, कीड़े मकोड़े, साले, गंदी नाली, कहीं मरे कहीं भूत हो साले। इसको क्यों भाई नहीं छोड़ते हैं। तुम सो जाओ, हम जगते हैं। हाँ हाँ बेटा सो जाओ। कोई बात नहीं, तुम इधर आ जाओ।
हम अच्छे खाते सो रहे थे, हमारा बैग छीना था लोग। देखो साहब, इनाम के साथ में दोस्तों ने मदद की और हम आपसे कह रहे हैं कि अभी तक हमने जितना कहा है एकदम सच कहा है, उसमें बिल्कुल झूठ नहीं कहा है। और वो तो गुंडों से उलझने के चक्कर में पता नहीं पर्स कहाँ गिर गया हमारा, वरना हम आपको पहचान पत्र दिखा देते और उसमें एक और कटिंग भी थी, वो भी दिखा देते कि पैसा आया कहाँ से। बस अब इधर उधर की बातें मत कर, सीधी तरह ये बता कि ये पैसे तेरे पास आए कहाँ से? किसको लूटा, किसका मर्डर किया, सीधी तरह बता, नहीं तो 1 मिनट में उगलेगा। 1 मिनट में क्या उगलेगा? आप समझ क्यों नहीं रहे जो हम आपसे कह रहे हैं कि आप तिवारी जी से फोन बात करिए। आप तिवारी जी की बात मत कर और ये फोन की बात मत कर, साले चालान करके 2 मिनट में अंदर कर दूंगा। एक मिनट सिंह साहब, ये भी तो हो सकता है कि ये सही कह रहा हो। देख, तेरे पास इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही उपाय है, ये पैसे सरकारी खजाने में जमा हो जाएंगे और फिर सिंह साहब तुम्हें एक लेटर देंगे। उस लेटर को लेके जब तू कोर्ट में जाएगा तब ये माल मिलेगा बाबू। सिंह साहब एक मिनट, हम आपसे समझना चाहते हैं कि आप हमसे चाहते क्या है। आप पहले हमें समझाइए, हम समझेंगे। 1 मिनट तुम्हारी है इसी की तैसी। बाहर आओ सालों, बाहर आकर खुले में बात करो। अगर हम साबित नहीं कर सकते ये ईमानदारी का पैसा है तो तुम साबित करके दिखाओ बेईमानी का पैसा है। अगर तुम कानून के रक्षक हो तो हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी अपने अधिकार जानते हैं यार। अरे बताओ क्या प्रॉब्लम, बताओ। हम पत्रकार हैं, छुपा दे। भैया हम मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड, कुछ पैसा हमको इनामी मिला, कुछ पैसा हमको हमारे इष्ट मित्रों ने दिया और गुंडे लोग हमारा पैसा छीन रहे थे। हम पैसा बचाते हमारी दशा हो गई। हम इनको करते अंदर समझा रहे तो ये लोग हमें 3 बात समझा रहे हैं। करें यहाँ जाओ, कोर्ट में जाओ, वहाँ जाओ, ट्रेन छुटवा दी इन लोगों ने हमारी। कौन आदमी की क्या हुआ भाई? ये लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अरे कब से हमको बता रहे कि हमको पैसा इनामी मिला, हमारे दोस्तों ने दिया। आप हमें अंदर करने की बात कर रहे हो, उगलवाने की बात कर रहे हो। तुम तो खामखा भड़क गए, हम तो बस पूछ ही रहे थे। अरे पूछ भी क्या रहे थे, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पैसे तुम्हारे हैं तो तुम्हारे ही रहेंगे। अच्छा भाई, तो हम हो गए गलतफहमी का शिकार। अब तो आप हमारे भिजवाने का बंदोबस्त कीजिए, ट्रेन तो हमारी निकली गई, छूटी गई। हाँ, करते हैं। एक सवाल है किशन का।